बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक धमाका हुआ है, बड़ा जोरदार आग लगी है आदमपुर एयरबेस में। और आपको याद होगा, ये वही एयरबेस है जहां पे पाकिस्तान ने ताक ताक के निशाने लगाए थे और डैमेज किया था S-400 को, जिसके बाद वहां पे विजिट भी किया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से, अपने जवानों के साथ नारेबाजी लगाई गई और पीछे बैकग्राउंड में हमने देखा कि S-400 की वो मिसाइल सिस्टम भी मौजूद थे, वो इंस्टॉलेशन भी मौजूद थी, लेकिन वो बैटरीज मौजूद नहीं थी जिन्हें पाकिस्तान ने हिट किया था और डैमेज किया था। तो मुबैना तौर पे इसको जोड़ा जा रहा है कि ये ड्रामा खुद ही रचाया गया है और इसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे तज्जिए हो रहे हैं। इस चीज़ को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं पता ना लग जाए कि असल मुद्दा क्या है। तो इसके हवाले से कुछ फैक्ट्स और कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में आपको बताते हैं कि अमरीकी एक तहकीकाती इदारा है फेक न्यूज़ वॉचडॉग, जिसकी तरफ से अब बिलाखिर एक्सपोज कर दिया गया है, उस बीच चौराहे में हंडिया को फोड़ दिया है जो कि भारत ने पकाने की कोशिश की थी अपने झूठे ड्रामे के साथ। आपको याद होगा, AP सिंह की तरफ से 3 महीने की गफलत की नींद के बाद जाग हुई उनको ख्याल आया कि हमने भी पाकिस्तान के 5 या फिर 6 तैयारे गिराए हैं। और ये दावा तो उन्होंने उड़ा दिया, शोशा छोड़ दिया, लेकिन उसके ऊपर हंसी मजाक भी हो रहा था, उसके ऊपर तबसरे भी हो रहे थे, लेकिन कोई भी इसको सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन अब फाइनली इस तहकीकाती इदारे की तरफ से, जो कि अमरीकी तहकीकाती इदारा है, इसको झूठ साबित कर दिया है। उनकी तरफ से अब ये वाजे कर दिया गया है कि इस दावे में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। खबर आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद कुछ और भी अहम खबरें हैं। वो ये कि अब फाइनली अमेरिका जो है वो भी चाइना से सीखने पर मजबूर हो चुका है और जिस तरह से अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को वो अपग्रेड करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त मुजाहरे के बाद, जो कि पाकिस्तान ने राफेल को गिरा के दिखाया था। सबमरीन्स भी मार्केट में आ चुकी हैं चाइना की और वो एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं अमेरिका के लिए। क्या खास है, क्या नया है और क्या खतरनाक है चाइना के दुश्मनों के लिए इस सबमरीन के अंदर, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि जयशंकर की तरफ से फाइनली अब एतराफ़ किया जा रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी थी तो अमेरिका की तरफ से कॉल्स मौसूल हो रही थी। वो मुसलसल बोले जाना वाला झूठ जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी उठानी पड़ी, अब आपको ये एतराफ़ करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में पहले कर लेते तो शायद इतना नुकसान ना होता। साथ में कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं और कुछ अहम स्कॉलर्स की तरफ से, मजहबी रहनुमाओं की तरफ से गजा से यकजहती के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, कुछ उसका फॉलो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के इश्तिराक से नया ताउन सामने आ रहा है। भारत जो कि इन तीनों ममालिक का मुश्तरका दुश्मन भी है और पीठ में छुरा घोंपने का पुराना आदी भी है। चाइना के अंदर अहम मुलाकातें हो रही हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ की, क्योंकि वो 27 अगस्त तक चाइना के अंदर मौजूद हैं। लगभग 3 से 4 रोज़ का उनका दौरा है। साथ में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी बांग्लादेश में मौजूद हैं। साथ में हमने आपको बताया था कि स्टेशन मास्टर और आला हुकाम बांग्लादेशी अस्करी क़यादत की वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इन तीनों ममालिक के दरमियान कुछ अहम कहते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, कुछ अहम सलाह मशवरे हो रहे हैं और किस तरह से नबरदाज़मा होना है, किस तरह से प्लान करना है फ्यूचर के थ्रेट्स को, ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। तो एक एक करके तमाम खबरों से पर्दा उठाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो विजुअल्स हैं जो आप मेरे साथ देख भी रहे हैं, ये आदमपुर एयरबेस के नाज़िर मनाजिर हैं। बाज़ जगहों पे कहा जा रहा है कि जी ये कोई ऑयल टैंकर था, ये वैन से टकरा गया है, कहीं पे कहा जा रहा है कोई हादसाती तौर पे हुआ है, कहीं पे कहा गया कि जी ये जानबूझ के हुआ है। लेकिन असल मुद्दा जो इसमें बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, अब S-400 की उस बैटरीज को चेंज करने के लिए एक ड्रामा रचाया गया मोदी सरकार की तरफ से, ताकि अब इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए और सील कर दिया जाए, लोगों की मूवमेंट को यहाँ पे रोका जाए और फिर राजदारी के साथ चुपके से वहाँ पे उसको दोबारा से रीइंस्टॉल किया जाए, ताकि दुनिया को वो पता ना चल सके जो कि ऑलरेडी दुनिया जान चुकी है। मोदी सरकार मतलब मेरे ख्याल में उस कबूतर की तरह है जो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको ये गुमान होता है कि शायद बिल्ली उसको खाएगी नहीं, लेकिन पाकिस्तान उस बिल्ली की सूरत में ना सिर्फ इनको खा चुके हैं बल्कि इनकी साख को, इनकी खुद मुख्तारी को भी पाकिस्तान हजम कर चुका है। लेकिन हमें इत्मीनान इस चीज़ का है कि पहल या छेड़खानी हमने नहीं की थी, हमने उसको सबक सिखाया था जिसने हमारे साथ छेड़खानी की थी। तो ये आप विजुअल्स देख सकते हैं। इसके ऊपर बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना कि तज्जियाकार अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और ख़बर जो बहरहाल असल निकल के सामने आई है वो यही है कि हकीकत को छुपाया जा रहा है। विजुअल्स भी आप देख सकते हैं, मनाज़िर भी देख सकते हैं। इंडिया विल डिस्प्लेस द S-400 radar destroyer in Pakistani airstrike on May 10, naming it evacuation after the recent accident.
तो ये इस वक्त खबर रिपोर्ट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर, दीगर वेबसाइट्स के ऊपर, जिसके विजुअल्स मंज़र आम पर आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर जो है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ क्लेम्स ऑफ डाउनिंग 6 पाकिस्तानी जेट्स एक्सपोज्ड। अ न्यू इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बाय फेक न्यूज़ वॉचडॉग हैज डिसमिस्ड द इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयर चीफ क्लेम्स ऑफ शूटिंग डाउन 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, डिक्लेयरिंग द स्टेटमेंट बेसलेस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो ये बुनियादी तौर पे सियासी फ़ायदा उठाने के लिए और उस सियासी दबाव के तहत एक एयर चीफ को अपने, जो कहते हैं ना कि अपनी पूरी जो उसका करियर है उसको दाव पर लगाया गया, उसकी साख को दाव पर लगाया गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ भी उसके बयान का साथ नहीं दे रहा था, जिसके ऊपर हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के हों, उनकी तरफ से बाकायदा कंडेम किया गया है इस इकदाम को। एपी सिंह तो मजबूर था ना, एक ऐसा शख्स जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसको धकेला जा रहा है अपने मुखालिफ फोर्स के सामने, वो क्या कर सकते थे? उन्होंने तैयारे गिरवा दिए क्योंकि उनके अंदर ना तो कैपेबिलिटी थी, ना वो तैयार थे, मॉरली भी वो तैयार नहीं थे। तो ये तो उस वक्त भी मजबूरन इन्होंने किया और ये बयान भी उनसे मजबूरी में दिलवाया गया, लेकिन यकीनी तौर पर उनकी क्रेडिबिलिटी है वो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, उसे नुकसान पहुँचा है। तो अब एक अमरीकी तहकीकाती इदारे की तरफ से इस क्लेम को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है और इसे फैब्रिकेटेड झूठ पर मबनी करार दिया गया। ये हमने, ये अमेरिका की तहकीकाती इदारे कह रहे हैं। अच्छा, अगली खबर है नाज़रीन, चाइना की तरफ से जो एक ज़बरदस्त इनोवेशन सामने आई है। चीन की टाइप 094 जिन क्लास न्यूक्लियर आबदोस ने अपना पहला जो उसको कहते हैं गश्त वो शुरू कर दिया। इस आबदोस में JL-3 ICBM नस्ब किया गया है। ये वो मिसाइल है जो समुद्र की गहराइयों से बराह अमरीकी सरजमीन को निशाना बना सकता है। चीनी न्यूक्लियर सबमरीन को स्टेल्थ फाइटर तैयारों की हिफाजत हासिल है और ये बहिरा जनूबी चीन में पोशीदा है। इक़दाम बीजिंग के एटमी ताकत के लिए एक जरूरतमंदाना पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और साथ में कहा जा रहा है कि जी ये समुद्र के रास्ते अमेरिका को हिट करने की सलाहियत रखता है। इसकी जो मिसाइल की रेंज है वो लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर है और इसके अलावा MIRV टेक्नोलॉजी की हामिल है। ये आबदोज एक ही मिसाइल में कई एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखती है और हाई स्पीड और स्टेल्थ खसूसियात इसके अंदर मौजूद हैं। एडवांस नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम इसमें है। स्ट्रेटेजिक बाजदार कुव्वत है और जिनको सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी फराहम करता है, यानी कि दुश्मन के पहले हमले के बाद चीन जवाब दे सकता है और इससे चीन का न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो मुकम्मल और ज़्यादा काबिल एतमाद बन जाता है। मिसाइल चीन के लिए एक गेम चेंजर समझा जाता है क्योंकि ये इस अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतों के बराबर इसे खड़ा करता है, न सिर्फ बराबर खड़ा करता है बल्कि उससे भी 2 कदम आगे ला खड़ा करता है, जिसकी वजह से एक खौफ पाया जाता है। और इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ और जिद्दत की वजह से अमेरिका अब चाइना से जो कहते हैं ना कि सीखते हुए या उससे खौफज़दा होते हुए अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पे काम का आगाज़ कर चुका है, जो कि गुज़श्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी। अब आते हैं नाज़रीन उस एतराफ़ की तरफ। इंडिया रिजेक्ट्स मीडिएशन इन टाइज विद पाकिस्तान। एक तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से बारहा कहा गया कि जी आए बैठें टेबल पे बात करें किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो दहशतगर्दी का एलिमेंट है, बात कीजिए, बात से ही मसले हल होते हैं, जंगों से हल नहीं होते हैं। तारीख गवाह है इस चीज़ की। लेकिन ना सिर्फ इस डिटाई पे जयशंकर कायम है बल्कि साथ में उसने एतराफ़ किया है। एतराफ़ क्या किया है वो भी सुन लीजिए। जयशंकर कहते हैं जी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तलखी थी, जंग जारी थी, उस दौरान जो राब्ता है अमेरिका की तरफ से किया गया है और जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर अमेरिका से कॉल किए जाने का एतराफ़ करते हुए कहा है कि हकीकत है उस वक्त फ़ोन कॉल्स की गई और अमेरिका की जानिब से की गई हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी दीगर ममालिक की तरफ से भी कॉल्स आई थी। मेरे एक्स अकाउंट के ऊपर ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम की तकरीब में वो गुफ्तगू कर रहे थे। साथ में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। वही अमेरिकी सदर जो कमोबेश 30-40 बार पाक भारत सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं और भारत को 50% टैरिफ समेत कई पाबंदियां भी लगाकर अब उन्हें इस लैदा खिफत का सामना करना पड़ रहा है कि जी एक तरफ तो ये पाबंदियां भी लगा रहे हैं, दूसरा में शर्मिंदा भी कर रहे हैं। तो फाइनली उनको समझ नहीं आ रहा, तो बुखलाहट में कम से कम उन्होंने ये एतराफ़ तो कर लिया है कि अमेरिका की तरफ से राब्ता किया गया था। तो ये दावा तो डोनाल्ड ट्रंप का सच साबित हुआ कि अमेरिका ने सीज फायर में अपना किरदार अदा किया है। इसके अलावा नाज़रीन खबर आगे किया है वो भी सुन लीजिए। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो इस वक्त मौजूद हैं चाइना के दौरे पर और साथ में खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो भी सुन लीजिए।
खबर नाज़रीन ये कि आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान जुमेरात की सुबह 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हुए हैं और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के मुताबिक वो बीजिंग में आला सिविल अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा अस्करी ताउन को फ़रोग देने के तरीकों पर बातचीत की जाएगी। जनरल वकार 27 अगस्त को वतन वापस आएंगे। साथ में पाकिस्तान का इसहाक डार का बांग्लादेश में होना, बांग्लादेशी अस्करी हुकाम का पाकिस्तान में होना, ये यकीनी तौर पर इस चीज़ की निशानदही करता है कि आने वाले दिनों में ये तीनों ममालिक आपस में मुश्तरका तौर पे फ्यूचर की जो हिकमत अमली है और जो खतरात हैं उसे निपटने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और अपने जो लाहेमल है उसको तरतीब दे रहे हैं। साथ में नाज़रीन इस मौके पर खबर ये भी सामने आ रही है कि J-10C खरीदने का इरादा रखता है बांग्लादेश चाइना से। ये वही J-10C है जिसने पाकिस्तान की तरफ से राफेल तैयारों को सबक सिखाया था और धूल चढ़ाई थी और उसके बाद अब दुनिया भर के अंदर J-10C की मांग तो है ही। बांग्लादेश भी अब इस पे संजीदगी से गौर कर रहा है और इस जो दौरा है उनके आर्मी चीफ का अचानक इस बात को यकीनी बनाया जाएगा, डील को मैच्योर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अपने दिफा को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश बेहतर इकदाम करेगा। पाकिस्तान से यकीनी तौर पे वो ताउन हासिल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान पूरी तरह से ताउन के लिए तैयार है क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान ने हमेशा सिंसेरिटी के साथ कोशिश की है कि बांग्लादेश के अंदर मुस्तहकम हुकूमत हो, हालात बेहतर हो, आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर हो। क्योंकि बहरहाल एक वक्त था जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही मुल्क थे और भारत की साजिशों की बिना पे उसे तोड़ा गया, लेकिन आज दोबारा से वो मौका आ चुका है कि न सिर्फ भारत का हिसाब चुकता करना है बल्कि अपने अवाम की जिंदगियों को बेहतर बनाना है। अगली खबर नाज़रीन गजा का फॉलोअप है और दुनिया भर के उलमा की तरफ से मुस्लिम उलमा ने 28 अगस्त को गजा से इजहार यकजहती के लिए आलमी यौम रोज़ा मनाने का ऐलान किया है। एक तो यकजहती की जाएगी गजा के बहन भाइयों के साथ, साथ में आलमी रोज़ा भी रखा जाएगा। दुनिया भर से सैकड़ों मुस्लिम उलमा इस्तांबुल में जमा हुए ताकि गजा के बारे में एक बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास में शरीक हो सकें, जिसका मकसद फ़लस्तीनियों के लिए हिमायत को तेज़ करना और मुस्लिम ममालिक को मुतहरिक करना है ताकि आलमी बरादरी पर इसराइल की फ़ौजी जारहियत रोकने के लिए दबाव डाला जा सके। और ये इजलास जिसका उन्वान था गजा इस्लामी और इंसानी जिम्मेदारी, 22 अगस्त को तारीखी अयूब सुल्तान मस्जिद में शुरू हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में 50 ममालिक के 150 से ज़ायद उलमा ने शिरकत की और इफ्तिताही इजलास के दौरान उलमा ने दुनिया भर के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो 28 अगस्त को फ़लस्तीनियों से और अपने बहन भाइयों से यकजहती के तौर पर रोज़ा रखें जो इसराइली हमलों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बात ये यकीनी तौर पे अच्छी चीज़ है, खुशाइंद है, यकजहती का इजहार होना चाहिए, रोज़ा भी रखें, दुआएं भी करें, लेकिन अमली इक़दाम भी करने चाहिए क्योंकि बात अब दुआओं से यकजहती के जिसको कहते हैं ना जेस्चर से बहुत आगे बढ़ चुकी है। जिस तरह मगरिब दुनिया अब दबाव बढ़ा रही है, मुस्लिम उम्मा को, अरब दुनिया को भी इसको ना सिर्फ आगे बढ़ाना होगा बल्कि नेतन्याहू के काले कवानीन को रोकने के लिए अमली किरदार अदा करना होगा। यूनाइटेड नेशन को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना होगा कि अब ये धौंस, ये गुंडागर्दी अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब तक के लिए इतना नाज़रीन, आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।